आप सबको खुशामदीद। न्यास के नेशनल इनिशिएटिव ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी के प्लेटफॉर्म पर डेटा साइंस के कोर्स में आप सबको खुशामदीद वंस अगेन। आप सब लोगों तक मेरी वॉइस पहले भी पहुंच रही थी और अब भी दोबारा से आ रही है, लेकिन आई वांट टू नो कि सबको मेरी वॉइस क्लियर है। जैसे मोहित ने अभी एक सवाल किया था एलएमएस सिस्टम के बारे में, तो अभी आपको एलएमएस के सिस्टम के बारे में आगाह कर दिया जाएगा। सेशन हमने स्टार्ट कर लिया है। लर्निंग इकोसिस्टम ये होगा हमारा एलएमएस से कम्प्लीटली, और एलएमएस के ऊपर ही हम बाकी सारी चीजों को लेके चल रहे होंगे। आपके एलएमएस के अलावा आपके लाइव जूम सेशंस होते हैं। लाइव जूम सेशन एलएमएस पे आपके पास ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड चीज होगी। उसके बाद आपका एक लाइव जूम सेशन होते हैं जो मेरे साथ हुआ करेंगे। उन लाइव जूम सेशंस में वी आर गोइंग टू सी कि हम एक्चुअली जो आपने एलएमएस पे किया उसको रियलिटी में किस तरह थोड़ा सा ज्यादा यूटिलाइज किया जा सकता है। तो हमारा काम वो चल रहा होगा। तो हम कोर्स आउट टाइम को देखते हैं, देन हम देखते हैं कि जी हाउ वी गोना मेक इट वर्क। तो जी हाँ जी, आप सब लोग पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे कनेक्टेड हैं। तो डेटा साइंस की कोर्स आउटलाइन खोलने का मकसद ये है कि एक्चुअली आपको बता दिया जाए कि आप लोगों के साथ होने क्या जा रहा है। इट्स नॉट लाइक कि होने क्या जा रहा है, एक्चुअली आप करने क्या जा रहे हो। थैंक यू सर। एलएमएस नहीं है अभी, आपको कंडेंसल्स वगैरह ना सब सारी चीजें जो है वो रिसीव हो जाएंगी, सो नो वरीज अबाउट दैट। आपको कंडेंसल एलएमएस के जो भी सारा कुछ है, जो टीम है बैक एंड के ऊपर, आपको वो सारा शेयर कर देगी। सो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ माई प्रोफाइल, जिसमें 15+ एक्सपीरियंस मेरा है, जिसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस के प्रोटोकॉल्स के ऊपर वर्क लॉट कंपनीज। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं पाकिस्तान में क्या कर रहा हूँ। सो करंटली आई एम रनिंग द सॉफ्टवेयर हाउस इन पाकिस्तान। तो फैक्ट बस यहाँ पे ये आता है कि हम बाहर से पढ़ भी आते हैं, बाहर से सारा कुछ कर भी लेते हैं, बट एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू देयर कंट्री, नॉट अस। तो मेरा बस मानना उस टाइम पे ये था, कोरोना के बाद भी और कोरोना से पहले भी, कि व्हाई नॉट वी वर्क फॉर द पाकिस्तान। सोच होती है बहुत से लोगों की, ये सेम सोच होती है कि हम पाकिस्तान को वापस कुछ दे के जाएं, लेकिन पाकिस्तान को वापस जब भी देने की कोशिश करते हैं तो पॉलिटिशियन पड़ जाते हैं। लेकिन पॉलिटिशियन इज नॉट आवर पार्ट। हमारा पार्ट है कि जी हम अपने लिए या दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बेस्ट वो होता है जो लोगों को जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करे या प्रोवाइड करवाए। सो इट्स पार्ट के लोगों के लिए फैसिलिटीज बनाई जाए, लोगों के लिए फैसिलिटीज को पैदा किया जाए। सो हमारा मकसद भी न्यास का यही है कि लोगों के लिए फैसिलिटीज को बनाया जाए और उनको उस चीज के ऊपर ट्रेन किया जाए। सो कोर्स आउटलाइन की तरफ आते हैं, जिसमें हमारे पास होगा पहला इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, फिर स्टैटिस्टिकल के बेसिक हो गए, जो स्टैट्स क्या होती है। एक्चुअली ये उन लोगों के लिए कोर्स भी डिजाइन किया गया है जिन लोगों को प्रोग्रामिंग नहीं आती, जिन लोगों को मैथमेटिक्स नहीं आती, जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता, जिन लोगों को सिर्फ ये पता है कि डेटा साइंस होता है, क्या होता है कुछ नहीं पता। ये उन लोगों के लिए एक्चुअली ये कोर्स है। उन लोगों के लिए भी है। स्टार्टिंग में कुछ लोगों को शायद ये बोर्ड लगेगा कि उनको ये पहली चीज आती है, लेकिन हमें तो सबको साथ साथ लेके चलना है ना भैया। तो हम सबको साथ साथ लेके चलेंगे और सबको बताएंगे कि एक्चुअली डेटा साइंस क्या है, स्टैटिस्टिक के बेसिक क्या है जो डेटा साइंस में यूज होते हैं। लीनियर अलजेब्रा, अलजबरा से आई नो सबकी जान जाती है, ये लीनियर है और ज्यादा जान जाने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको ऐसे अंदाज से करेंगे, ऐसे तरीके से करेंगे कि आप खुश खुश होके करते जाएंगे। लीनियर अलजबरा एक्चुअली एक ऐसा पार्ट है डेटा साइंस के अंदर। आप लोगों ने बहुत से वेदर फोरकास्टिंग प्रेडिक्शन देखी होगी, वो लीनियर अलजबरा के रूल्स को यूज करके वेदर फोरकास्ट करते हैं। क्रिकेट के ऊपर आपने फोरकास्टिंग देखी होगी कि लोग क्रिकेट को फोरकास्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा अब ये वाली टीम इतने रन बनाएगी तो जीत जाएगी। वो कैसे होता है, वो लीनियर अलजबरा के कुछ रूल्स हैं। हम सी लैंग्वेज को कुछ देखेंगे, सी लैंग्वेज के कुछ सिंटैक्स को देखेंगे कि कैसे करता है। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन, ये जरूरी क्यों है, मैं इसकी एक रीजन बता देता हूँ। एक्चुअली जो डेटा साइंस है ना, डेटा साइंस के अंदर जो प्रोटोकॉल्स और डेटा यूज किया जाएगा, उसका जो असल मकसद होता है वो ये होता है कि डेटा किस तरह बन रहा है। एक्सेल के ऊपर डेटा किस तरह बन रहा है और डेटा किस तरह बनाया जा रहा है, और डेटा को किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं। डेटा को क्रिएट करने का असल मकसद क्या होता है, डेटा को क्रिएट करने के बाद असल कहानी क्या बनती है। सो एक्चुअली वो इंग्लिश कम्युनिकेशन में भी आ जाएगा कि अच्छा डेटा इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे आता है। फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये मैथ का वो पार्ट है जिसके बिना प्रिडिक्शन हो ही नहीं सकती, प्रिडिक्टेबल मॉडल बन ही नहीं सकता, प्रिडिक्शन लिख ही नहीं जा सकती। उन प्रिडिक्शन ना लिखने के ऊपर क्या क्या चीजें आती हैं वो इसका पार्ट हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी, आप इसको कोई लोग प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, कोई प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी या कोई ऐसे अल्फाज बोले जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, या प्रोबेबिलिटी क्या होती है।
फिर इन्फ्रेंशनल स्टैटिक्स क्या होते हैं? अच्छा, अब ये क्या चीज है? आप लोग स्टॉक मार्केट देखते हो, अच्छा स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कैसे जा रही है? अब उसमें क्या चीज होती है? उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे किया जाता है? उसके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर कौन कौन सी चीजें मैटर करती हैं, क्या क्या मैटर करता है? फिर आएगा डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, ये सबसे डरावनी चीज होती है उन लोगों के लिए जिनको ये डेटा स्ट्रक्चर के नाम से डरा दिया जाता है। अब इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल लैब दोनों हो जाएंगी। पहले भी सारा प्रैक्टिकल चल रहा है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल लैब अलग तरीके से निकाली जाती है, अलग तरीके से आती है। हम उसमें थ्योरी भी करते हैं, प्रैक्टिकल लैब भी करते हैं। मेरी वॉइस नहीं आ रही, ये कैसे पॉसिबल है? मेरी वॉइस, अच्छा आप सबको मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? कैन इजीली लेट मी नो कि मेरी वॉइस आ रही है। बस ठीक है, उज़ैफा ने कह दिया आ रही है, मतलब आ रही है, बस ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, क्लियर होगी, वॉइस आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद प्रोग्राम डिजाइन कैसे किया जाता है, हम उसमें आएंगे कि जी लॉजिक कैसे बन रही होगी, हम लॉजिक डिजाइन कैसे कर रहे होंगे। अगर आपको लॉजिक का बिल्कुल आइडिया नहीं है, बिल्कुल सिरे से नहीं पता, सो हाउ वी गोना डिजाइन द लॉजिक? हम लॉजिक कैसे डिजाइन करेंगे? सम पीपल आर वेटिंग, वेटिंग, वेटिंग में कौन गया हुआ भाया? अच्छा, गुलाम नबी साहब वेटिंग में जा रहे हैं, अच्छा जी। अच्छा, वो नोटिफिकेशन मुझे बड़ी बाद में मिला मोहित, अच्छा जी, ठीक है जी। फिर हमारे पास आर क्या होती है? आर एक लैंग्वेज है, उसकी भी एक प्रैक्टिकल लैब की जाती है कि अगर किसी ने आर लैंग्वेज में अपने आप को शिफ्ट करना है तो वो देख ले। फिर डेटा वेयर हाउसिंग क्या होती है? डेटा वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि ना ये डेटा वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट, मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज ना स्नोफ्लेक्स पे काम करती हैं। स्नोफ्लेक डेटा वेयर हाउसिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। आप जो लोग सिर्फ डेटा वेयर हाउसिंग के कॉन्सेप्ट को जानते हैं ना, कि डेटा वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, वो, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा पैसा अभी तक सिर्फ डेटा स्नोफ्लेक्स वाले ही कमा रहे हैं, डेटा स्नोफ्लेक वाले ही कमा रहे हैं। फिर एक है एक हदूप का। हदूप एक और डेटा का एक पार्ट है। हदूप आर्किटेक्चर है, ये डेटा साइंस वाले यूज करते हैं अपने डेटा को सिंक्रोनाइज करने के लिए कि बल्क में जो डेटा आएगा उसको कैसे सिंक्रोनाइज किया जाता है। तो हम वो डेटा वेयर हाउसिंग में देखते हैं। फिर हमारे पास आएगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेशन इज समथिंग नॉट दैट ऑर्गेनाइजेशन इज सेशन, ये एक स्ट्रक्चर होता है। ये सिर्फ इसका थ्योरी होगा, ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे, ये सिर्फ थ्योरी आती है, ये वाला पार्ट इज ओनली द थ्योरी पार्ट। फिर मल्टी डायमेंशनल मॉडल, ये भी थ्योरी पार्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी थ्योरी होता है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी पता है क्यों है? मैं आपको एक चीज बताता चलूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम इस वजह से समझना लाजमी है कि असेंबली लैंग्वेज में डेटा को कैसे किया जाता है। ये थ्योरी होती है लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसमें होता है, ताकि आपको ये बता दिया जाए कि डेटा स्ट्रक्चर और डेटा साइंस मिलकर क्या चीज क्रिएट करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम करेंगे पहले। Hi mates, I joined Manchester, UK. It's Friday prayer time, so I resume after 20 minutes. Sure, Zahid. Sure, Zahid Iqbal. Okay, so अच्छा जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी होगी स्टार्ट में ही स्टार्ट, ताकि हम ये कॉन्सेप्ट भी साथ साथ लेके चलते रहें कि प्रोजेक्ट प्रोग्राम को कैसे बनाया जाता है। फिर हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट। सर प्रैक्टिकल इन दिस कोर्स विल बी डन virtually थ्रू Zoom। यस, सारा प्रैक्टिकल है, इस पे सिर्फ थ्योरी कुछ कुछ है जो मैंने बता दिया कि थ्योरी कौन सी है, बाकी सारा प्रैक्टिकल, सारा कोड ही करवाया जाएगा। आप क्लास में कोड कर रहे होगे। हाँ, पाइथन पे काम करेंगे हम साहब, हम पाइथन लैंग्वेज पे ही काम करेंगे, हमने पाइथन पे ही करना है। हमारा स्टार्ट ही पाइथन से हो जाएगा। हमारा स्टार्ट पाइथन से होना है, सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हम पाइथन के ऊपर कर रहे होंगे, कुछ थ्योरी होगी, लेकिन हमारा जो मेजर है ना वो सारा कोडिंग है। कि कोडिंग बड़े मजे की चीज होती है, कोडिंग से हमने ऐसी ऐसी चीजें डिजाइन करनी है ना। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट कैसे काम करता है, इसकी एक लैब होगी और एक थ्योरी होगी। ये इस वजह से कि हम डेटाबेसेस को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं। फिर डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम। अच्छा, ये वाला थ्योरी का पार्ट होगा, क्योंकि ना ये हार्ड पार्ट होता है डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम वाला, तो ये सारा थ्योरी का पार्ट आ जाता है इसमें। टाइम सीरीज एनालिसिस, ये मैथमेटिक एल्गोरिथम्स होंगे, लेकिन ये भी थ्योरी का पार्ट होगा, सो यू कैन इजीली गो विद द थ्योरी पार्ट। अच्छा, इसके बाद आता है जी मशीन लर्निंग। अच्छा, ये जो ये वाला पार्ट आएगा ना, यहाँ से जो 21 से लेके 20 से लेके जो 32 तक पार्ट है, ये आप में से किसी ने मिस नहीं करना, क्योंकि ये एक दफा मिस हो गया ना एक भी लेक्चर इसमें से, आप समझो आप गए, आप समझो आप टोटली गए, आप काम नहीं कर सकोगे फिर। एक्चुअली मशीन लर्निंग के बेसिक्स जो होते हैं वो थ्योरी और प्रैक्टिकल लैब दोनों होंगे। इसके बाद आपका डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर मल्टी डायमेंशनल मॉडलिंग एंड थ्योरी लैब आएगा कि आप डेटा वेयर हाउसेस में कैसे काम करते हो।
ऑपरेशनल रिसर्च क्या होती है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स एंड एल्गोरिथम्स कौन से होते हैं, मशीन लर्निंग के एडवांस के एल्गोरिथम्स कौन से होते हैं। फिर इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। क्यों आता है? क्योंकि ना ये इन सारी चीजों को आप आर्टिफिशियली कनेक्ट भी करना है। पाइथन प्रोग्रामिंग एक्चुअली आपकी स्टार्ट से स्टार्ट हो जाती है। सो पाइथन का मॉड्यूल आप ये समझ लो कि कंसीडर इट एज 1, आपका पाइथन 1 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर बिग डेटा एनालिटिक्स। अच्छा, इसमें ना ये वाला लेक्चर आप में से कोई मिस ना करे, क्योंकि डेटा वेयर हाउसिंग, हडूप आर्किटेक्चर को आपस में कनेक्ट यहाँ से किया जाता है, ठीक है। सो एवरीवन ट्राइज। अमजद इस्लाम, अमजद साहब, C# को आप लिमिटेड एक्सेस के लिए यूज कर सकते हो। उसमें सारी लाइब्रेरीज नहीं आती हैं, सारी चीज़ें नहीं डिज़ाइन की जा सकती, आपके जुपिटर नोटबुक्स नहीं बनती आपकी। जिनको C# के ऊपर कमांड हासिल है वो इसलिए कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैजेंडो पे कर सकते हो आप, मैग्नेटो इसके बैकएंड पे यूज़ कर सकते हो आप, कोड ASP यूज़ कर सकते हो। सो वो प्रोग्रामिंग वो है कि फिर आपके प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा क्लियर हों। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग का नहीं है। आप मुझे बेशक जो प्रोग्राम आपको दिया जाएगा वो आप मुझे C# पे करके दे दो, मेरे लिए तो उसको चेक करना डील नहीं है इतना ज़्यादा कोई। बाकी लेकिन जिन लोगों ने करना है वो एक्चुअली दे न्यू नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं उनको पता। सो उनके लिए पाइथन रखेगी, जिनको प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्हें प्रोग्रामिंग के थ्रू या विदाउट प्रोग्रामिंग इन सारी चीज़ों को करना है। फिर डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन हम ट्राई करेंगे कि हम पावर BI पे करें और साथ कुछ अपने एल्गोरिथम से करें, ताकि आपको बहुत सी चीज़ों का आइडिया हो कि एक्चुअली आपकी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ऐसे ही है नबील, बिल्कुल ऐसे ही है। पावर BI इज द टूल फॉर द डेटा एनालिटिक पार्ट। नबील से देखिए इसमें ना ये लिखा बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है। जिस वक्त आप करने लगोगे ना, क्योंकि 2 घंटे की जो क्लास होती है वो आप देखना बड़े स्कून से चल जाती है, और उसमें बहुत सी चीज़ें बआसानी कवर हो जाती है। नो वरीज अबाउट इट। इसमें आपको ये नहीं है कि आपको किसी चीज़ पे भगा देना है, इस पे है कि आपको ये काम आना कैसे चाहिए। एक्चुअली ये है, पावर BI इज अ टूल। Power BI is a tool for the data analytic part. Also taking यहाँ cybersecurity diploma course, I want to know that do data science connect with cybersecurity in any way? Yes, definitely, Huzafa. डेटा साइंस जो है साइबर सिक्योरिटी, आप देखो आप साइबर सिक्योरिटी में कहाँ तक पहुँचे, मुझे ज़रा बताओ, एक छोटा सा हिंट दो कि आप कहाँ तक पहुँच गए साइबर सिक्योरिटी में, सो आई कैन इजीली प्रोवाइड यू द बेस्ट एग्जांपल हाउ द डेटा साइंस विल ऑटोमेटिकली कनेक्ट्स विद यू इन द साइबर सिक्योरिटी पार्ट। अच्छा, फिर हमारा मी प्रोजेक्ट आएगा, फिर हमारी 2 क्विजेज आएंगे, फिर हमारा मेजर प्रोजेक्ट हो जाएगा। असल में नबील साहब, जो आपको समटाइम ये लग रहा है ना, अच्छा विल बी टेकिंग, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, मुझे लगा अभी आप ले रहे हो, ये कभी करंटली बैच चल रहा है ना। अच्छा, जो लोगों को ये लगता है ना कंटेंट ज़्यादा है, तो कंटेंट आपको ज़्यादा इस वजह से लग रहा है क्योंकि ये सफ़े पे लिखा हुआ है, ये पेजेस पे। Programming also would like to know what are the software being used and why, like what is Jupyter। हाँ रेहान, मैं आपको वही तो बता रहा था, बहुत सी आप जैसे अमजद ने कहा कि एक्चुअली C# है, टूल्स हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, वी कैन इजीली गो विद इट। अच्छा, बैकग्राउंड नहीं है ना प्रोग्रामिंग का, उन्हीं के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। अच्छा, इसमें टूल्स कौन से यूज होते हैं मैं आपको वही बता देता हूँ, हमने काम कैसे करना है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, पहले बात करते हैं कि अगर आपका कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हो, ठीक हो गया। सॉफ्टवेयर इसमें क्या क्या यूज होने हैं, सिर्फ एक आपके पास यूज होना है जी, पाइथन। आपने बस ये डाउनलोड करना है। अच्छा, कई लोगों के पास अगर वो ये डाउनलोड नहीं करना ना करो, अगर आपका सिस्टम आपको also will be able to run Linux, yes आप लिनक्स साथ ही लिनक्स का इससे क्या लिंक है वैसे। लिनक्स पे आप डेटा साइंस के कोई प्रोटोकॉल्स डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन आप इसका डिजाइन लिनक्स को रन करने से क्या लिंक है, मुझे समझ नहीं आई। एक्चुअली आई एम अ डेटा स्क्रैपर, आई यूज C# विद द Selenium। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया अमजद साहब, मुझे आई मीन आल्सो, हाँ आप कोडिंग उस पे लिनक्स पे रन कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। आप उसके टर्मिनल पे जाके काम कर सकते हो साथ ही। अच्छा, जो अमजद आप जो काम कर रहे हो डेटा स्क्रैपिंग का, वो C# पे आप कर सकते हो। आपको जो एल्गोरिथम्स हैं आप C# पे बना लो, लेकिन C# की ना लिमिटेड लाइब्रेरीज हैं। अब जैसे मैं एक लाइब्रेरी के बारे में, टूल के बारे में बताता हूँ, जो है हमारे पास TENSOR, टेंसरफ्लो। अब ये पाइथन के साथ तो बड़ी आसानी यूज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बाकी लैंग्वेज के साथ यू हैव टू गो विद द थिंग्स। अच्छा, हम वापस आते हैं, तो पाइथन हमने डाउनलोड करना है। पाइथन का जो हमने डाउनलोड वर्जन करना है विंडोज के लिए या मैक के लिए, आपके पास जो भी सिस्टम है, आपने डाउनलोड करना है 3.8। आपने यहाँ स्क्रॉल डाउन करना है 3.8 जो स्टेबल है, या 3.8 कर लो या आप 3.9 कर लो, कंप्लीट 3.9।
आपने उससे ज्यादा वाला अभी नहीं पिक करना, क्योंकि बाकी सारे ना नॉन स्टेबलाइजर हैं, वो सिर्फ प्रोग्रामर्स के लिए हैं, ठीक है, जिनको प्रोग्रामिंग का बहुत अच्छा पता है। आप यहाँ से डाउनलोड कर लो 3.9 या 3.10.0, ये वाला कर लो, ये भी बेस्ट है। आप विंडोज एम्बेडेड या विंडोज इंस्टॉलर पैकेज कर लो, ठीक है। इंस्टॉलेशन स्टार्ट है आपकी ऑटोमेटिकली 3.10 की। आप 3.10 यूज करो, ठीक है। 3.10.0 आपने यूज करना है। मैं आपको इसका शेयर भी कर देता हूँ यहाँ पे कि आपने यहाँ से कहाँ से डाउनलोड करना है, या आपको लिंक भी शेयर कर दिया गया है। सो आपने 3.10.0 करना है, क्योंकि आपको जो वीडियोस मिलेंगे उनमें 3.8.0 होगा, लेकिन एक्चुअली आपने करना है 3.10.0 वाला डाउनलोड, ताकि आप इजीली इस पे प्रोग्राम कर सको। और ये स्टेबलाइज प्रोग्राम है, ये स्टेबल है। अच्छा, तो ये एक आपने डाउनलोड करना है, एक आपने करना है पायचाम। पायचाम का आपने कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करना है, ठीक है। पायचाम एक पेड भी है, एक कम्युनिटी वाला। कम्युनिटी वाला टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने कम्युनिटी वाला यहाँ पे डाउनलोड करना है, ठीक है। आप यहाँ से कम्युनिटी वाला विंडोज के लिए डाउनलोड कर लोगे। अच्छा, अब कम्युनिटी वाले में फ़ायदा क्या है? यहाँ से मेरा पाइथन भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा अभी। ये डाउनलोडिंग इसकी पाइथन की भी स्टार्ट होगी। अच्छा, कम्युनिटी वाला आपको फ़ायदा ये देता है कि लोड नहीं आएगा। जैसे मेरी विंडोज़ 11 है, तो मुझे सिस्टम पे लोड पसंद नहीं है, सो मैं सिस्टम पे अपना लोड नहीं डाल सकता, ठीक है। आप जैसे अभी एक साइबर सिक्योरिटी की मैं एग्जांपल देता चलूँ। जैसे अभी आपने स्टार्ट किया है, तो मैं एक साइबर सिक्योरिटी की एग्जांपल दे देता हूँ कि अब जैसे पाइथन का मेरा कंपाइलर स्टार्ट हो गया, मैं इसको एक्सेप्ट करके बाहर आता हूँ, तो आई कैन इजीली गिव यू द एग्जांपल कि डेटा साइंस से कैसे कनेक्ट होती है। मैं अपने राउटर्स का कंप्लीट डेटा निकाल के मैं उसको फेच कर सकता हूँ और उनको एक होस्टिंग में शिफ्ट कर सकता हूँ। हाँ हमजा, 3.10.11 ना, पता है क्या करती है? देयर इज अ गड़बड़ इन दैट पार्ट। मैं आपको गड़बड़ बता देता हूँ। जैसे ना, मुझे जो लाइब्रेरीज, आपको जो लाइब्रेरीज चाहिए होंगी ना, वो सपोर्ट अभी भी नहीं कर रही। 3.10.0 कर रही है, 3.10.11 नहीं कर पा रही। अच्छा, अगर किसी के पास पाइचाम इंस्टॉल नहीं होता, किसी की जो सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, तो आपके पास नहीं, आप वो यूज़ करो। वो लाइब्रेरीज का हमारे पास एक और सिस्टम भी होता है कि अगर कोई किसी की लाइब्रेरी काम नहीं कर रही होगी, सो वी कैन इजीली गेट अनदर लाइब्रेरी, सो नो वरीज अबाउट इट। अच्छा, अगर आप में से किसी का सिस्टम नहीं काम कर रहा, अगर वो आप कहते हो कि ये इट्स अ हार्ड पार्ट कि आपके सिस्टम में ये चीज़ इंस्टॉल नहीं हो सकती, तो आपने करना क्या है? आपने गूगल कोलैब पे आ जाना है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है गूगल कोलैब, ऑनलाइन है। यहाँ पे आपको किसी चीज़ के इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी कोड आपने लिखना है वो आप आसानी यहाँ पे लिख सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी कंपाइलर, विदाउट एनी थिंक कि आपको यहाँ पे कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए। आप यहाँ पे अपना कोड अटैच कर सकते हो। लाइक पाइथन क्यों लैंग्वेज कह रहा था अमजद साहब, मैं आपको एक रीजन पढ़ के बताता हूँ जी। मैंने यहाँ पे लिखा जी 1+1, मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मुझे बासानी 2 मिल जाएगा। जबकि किसी भी और लैंग्वेज में मुझे उसको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा कि भाई मुझे पहले एक हेडर फाइल चाहिए, उस हेडर फाइल के अंदर मैं क्या डिफाइन करना चाह रहा हूँ, उसको डिफाइन करने के बाद, उसकी डेफिनेशन देने के बाद मुझे फिर जाके एक प्रोग्राम का आंसर मिलेगा। जबकि यहाँ पे ऐसा जैसा कुछ नहीं होता, ये क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेज होती है। अभी जैसे वो सवाल था कि जी हमने ये टूल यूज़ क्यों करने हैं, जैसे रेहान का ही सवाल था कि सॉफ्टवेयर क्यों हैं, हम क्यों यूज़ करेंगे। तो रेहान, मैं आपको बताता चलो, ये सॉफ्टवेयर इट्स अ कम्युनिकेशन बिटवीन द ह्यूमन इंटरफेस एंड द कंप्यूटर। लेट मी एक्सप्लेन यू अ लिटिल बिट मोर। हम इंसान जो है ना, हम इंसान ह्यूमन, हम समझ सकते हैं सिर्फ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज उर्दू हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है। हाँ जी, आपके पास होगी गुलाम नबी, नो वरीज अबाउट इट। आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग इज नॉट अ पार्ट। आप कोई भी दुनिया की लैंग्वेज समझते हो, ठीक है। ये तो हम हो गए एज सच हमारे पास एज अ ह्यूमन बीइंग। मैं इधर एक छोटू सा ह्यूमन भी बना लेता हूँ, सो आई कैन इजीली डिजाइन के। लातियाँ बामा थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं। नहीं जी, हमारे पास एक जीता जागता एक ह्यूमन आ गया।
इस क्लास की रिकॉर्डिंग जो है ना, आपको जो टीम है वो आपको दे देंगे, समोवरिस आपको रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास एक ह्यूमन है, एक हमारे पास यहाँ पे जी कंप्यूटर है। अब इस ह्यूमन ने कंप्यूटर से बात करनी है। नाउ दिस ह्यूमन wants to talk to this computer. अब इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है? या तो हमारे पास है जी 101010101010 जो कंप्यूटर समझ सकता है, अब ह्यूमन समझता है अंग्रेजी लैंग्वेज। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट कैसे करवाया जाए? तो यहाँ पे कहानी ये आई कि इंटरप्रेटर को डिजाइन करते हैं कि जो बाद में इंटरप्रेट करके दे इसके क्या चल रहा है। अब उन्होंने क्या किया जी, अच्छा जी, हमने इंटर्न पीटर को डाला बीच में, जिसको हम इंटरप्रेटर भी कहते हैं, इंटर्न पीटर भी कहते हैं। इंटर्न पीटर क्या होता है? देयर इज अ कंपाइलर दैट कॉल्स अ इंटर्न पीटर, जो कंप्यूटर लैंग्वेज को या ह्यूमन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। तो यहाँ पे ASCII कोड्स आए। ASCII कोड्स होते हैं, हर कोड में जैसे 1 लिखा है ना, तो 1 का पीछे कोई कोड होगा, EX ये इस तरह करके कोई कोड लिखा होगा, 001, जो सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। अच्छा, फिर असेंबली लैंग्वेज सी, बहुत सी ऐसी लैंग्वेज थी, लेकिन कंप्यूटर सारी लैंग्वेजेस को समझ सकता है, लेकिन ह्यूमन के लिए उस लैंग्वेज को समझना मुश्किल पार्ट था। तो डिजाइनर्स ने क्या किया, इस ह्यूमन की लैंग्वेज को कन्वर्ट किया इस कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी लैंग्वेजेस बना दें, जैसे पाइथन है, C# है, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ताकि ह्यूमन आराम से समझ सके और कंप्यूटर भी उसका उसको रिप्लाई दे सके। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। अच्छा, मुबश्शिर मेडिकल के अंदर, आपकी मैं एक मेडिकल के अंदर एग्जांपल देता हूँ। आपने एक्सरे रीड करना, आपको कैसे पता है एक्सरे के अंदर क्या चीज टूटी है? आपको तो ये पता लगेगा ना, आप एक्सरे देख रहे हो, लेकिन आपने कंप्यूटर को कैसे बताना कि इसमें क्या चीज टूटी है? इट मीन्स कि देयर इज अ डेटा, देयर इज अ डेटा। अगर मैं आपको मेडिकल डायग्नोसिस पे बताऊं, तो कैंसर के ऊपर नोडल डिटेक्ट होता है, एक मशीन कैंसर पे नोडल डिटेक्ट करती है। वो कैसे करती है? मशीन में कोई डेटा जाता है, तो डेटा एक ह्यूमन बनाता है, ह्यूमन बनाते हैं, डॉक्टर्स बनाते हैं। तो एज बीइंग, लेट मी टेल यू अबाउट माय इंट्रोडक्शन अ लिटिल बिट, जो कि मेरे ख्याल में अभी तक मैंने नहीं दिया था। सो एक्चुअली माय नेम इज डॉक्टर मोहम्मद दाऊद, or currently working in medical diagnosis with robotics AI. Robotics AI को मैं यूज कर रहा हूँ in the medical diagnosis since 7 years, और ये प्योर मेडिकल है, जिसमें हम कैंसर के ट्रीटमेंट्स वगैरह, वैक्सीनेशन, और अभी करेंटली वी आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट मेगन, जिसमें हम दुनिया के बहुत से ऐसे डिजीज को क्योर कर रहे हैं जो कि बीच में है। सो मेडिकली वी कैन इजीली डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये 2 आवर्स की क्लास होगी और वीक में होगी, और टाइमिंग जो है वो आपको $700 नहीं, एक्चुअली इट विल बी ऑन फ्राइडे 6 to 8। ये 6 to 8 होगी, गुलाम नबी। अच्छा जी, so since 7 years I'm working in the medical diagnosis, and I have designed a lot of formulas and the things that in the medical field, uh, आप करो, मेरे पास प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट है इसके अंदर। करेंटली आई एम वर्किंग ऑन द फिगोनिया मेडिकेशन इन विच वी आर गोइंग टू प्रिक्योर द कैंसर बिफोर इट गोना बी हैपन। फिर हमारे पास कुछ फीमेल्स के जो डायग्नोसिस इश्यूज होते हैं, हम उन पर डील भी करें। कुछ कुछ जेनेरिक हैं, कुछ फीमेल्स वाले हैं। फिर हमने वी हैड फाउंड अ ग्रेट क्योर फॉर PCOS प्रॉब्लम्स, ताकि हम उनको, और ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो अब जैसे एंजियोग्राफी से बहुत से इश्यूज होते हैं, कीमोग्राफी से जो इशू होते थे, हमने उनको रिजॉल्व कर दिया है बहुत सी जगह पे। वी हैड रिजॉल्व अ लॉट ऑफ इश्यूज इन द कीमोग्राफी एंड एंजियोग्राफीज। सो आ जाओ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो तो कोई टेंशन नहीं है, यू कैन इजीली वर्क विद मी ऑन माय करंट प्रोजेक्ट मेगन। सो एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी उसमें बहुत ज़्यादा यूज हो रही है, हम RNA फैक्टर्स पे काम कर रहे हैं। Good to see doctors entering in alternative fields. Dr. Hina, actually, Geomonics, okay, that's good to go with me. हम RNS के ऊपर काम कर रहे हैं, और RNS के अंदर DNA से RNA का क्लोन करके DNA को रिफ्रेश करके हम बोन मैरस को रिक्रिएट करने वाली साइट में है। सो एक्चुअली वी जस्ट I had an experiment way back in China 2019, so जिसमें we can easily regenerate the bone structure. So,
Okay, that's study medication department. That's good to know, Dr. Hina. Uh, Actually, I was working with the hospital project way back in NetSol, and now I started my own project, Megan. And uh, in the company, I started with a few ideas with the medical diagnosis in China. So let's have a good to go with the medical side. क्योंकि मेडिकली मुझे जो चीज लगी थी, मेडिकली इज अ गैप फॉर द पीपल, कि हम लोगों को आइडिया नहीं होता कि फैक्टर कहाँ पे आता है, हम मेडिकल रिपोर्ट्स रीड नहीं कर पा रहे होते. तो मेगन इज विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फॉर मी, कि क्योंकि करंटली जो मेगन का जो स्ट्रक्चर है, मेगन के ऊपर जो चीजें हम काम कर रहे हैं, दैट विल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग, कि ये इसमें जो जितने लोग काम कर रहे हैं, दैट इज अप टू 730 पीपल करंटली वर्किंग इन दिस इन दिस प्रोजेक्ट मेगन में. और सारे डेटा साइंटिस्ट वाली साइड पे हैं, और बहुत से पीएचडी डॉक्टर्स हैं मैथमेटिक्स से लेके और इधर उधर से लेके. सो एक्चुअली वी आर मोर एंथुसियास्टिक कि हम लोग खुद पाकिस्तान में रह के हम मेडिकल को इतना स्ट्रांग बनाएंगे तो पीपल विल ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज अस इन द फील्ड ऑफ रिसर्च. क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली आई गॉट अ रिवॉर्ड इन द मेडिकल साइंसेज. मुझे 5th साइंटिस्ट अवार्ड मिला था. उसकी रीजन ये थी कि आई जस्ट फाउंड समथिंग फॉर द हार्ट डिजीज. उसको मैं क्लास में डिस्क्लोज करूंगा कि व्हाट वाज इट एंड व्हाई आई गॉट दैट रिवॉर्ड इन द 5th साइंटिस्ट इन मेडिकल हेल्थ केयर. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा हुजैफा. प्रैक्टिकली आपके सिस्टम को कुछ नहीं किया जाएगा. आपके सिस्टम को कुछ नहीं होता. हाउ कैन आई वर्क विद योर रिसर्च ग्रुप? सुमैया, इसके लिए आपको थोड़ा सा ना वेट भी करना पड़ेगा, और जस्ट हैव टू लेट मी नो कि एक्चुअली व्हाट इज योर बैकग्राउंड. जैसे मुबशिर ने मुझे बता दिया, डॉक्टर हिना ने बता दिया कि एक्चुअली व्हाट ये इनके बैकग्राउंड क्या है. सो वी कैन इजीली गो विद इट. आई एम फ्रॉम स्काडा. ओके नबील सिद्दीकी. SCADA is one of my best part. SCADA एक अच्छा खासा एक सॉफ्टवेयर है. ओके ठीक है. आई एम द माइक्रो. ओके ठीक है, आप ही माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं. दैट्स गुड टू नो. दैट गुड टू नो. SCADA. आई एम सादिया भी नैनोबायोलॉजिस्ट है. अच्छा. Done PhD in December 2022. I'm applying for the postdoc with everyone wants Python, and yes, definitely Python and R language के अलावा आप further आगे नहीं part पढ़ रहे होते. तो वो actually postdoc के लिए एक issue ये होता है. So I have just मैं postdoc मेरा MIT से है, like Massachusetts Institute of Information Technology, one of the only institute all around the globe. मेरा postdoc वहाँ से है, doctorate PhD from China Tsinghua University, so which I can easily get with the things. खैर, हम कंप्यूटर की आपस में बात कर रहे थे, कंप्यूटर आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं. अच्छा, बैक टू द कंप्यूटर पार्ट. तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हमने एक लैंग्वेज का सहारा लिया ASCII कोड्स को यूज करके, सो वी कैन इजीली गेट द सिस्टम दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड विद द कंप्यूटर पार्ट. तो उन कंप्यूटर्स को आपस में और ह्यूमन को कम्युनिकेट करने के लिए वी नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हमने पाइथन, आर या डिफरेंट पावर बीआई का टूल आ गया, वैका आ गया. सो वी हैव अ लॉट ऑफ टूल्स दैट वी कैन इजीली यूज. और वैका सबसे आसान है. मतलब जिसने इसको सिर्फ सीखने के अलावा सिर्फ देखना ना कि डेटा कैसे काम करता है, वो वैका पे काम कर ले. डेटा साइंटिस्ट के लिए मशीन लर्निंग टूल है एक. वैका पे आप बासानी काम कर सकते हो विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड. हाँ, जिसको प्रोग्रामिंग का बहुत ज्यादा शौक है काम कर सकता है. ये वन ऑफ इसका टूल है जो कि डिजाइन किया गया था फॉर नॉट फॉर द पर्पस, फॉर द एजुकेशन पर्पस. और प्रोलॉग इज वन ऑफ द बिगेस्ट टूल अभी तक का एआई के अंदर डिजाइन किया जाता है. वैका है, फिर पावर बीआई है, पावर बीआई के साथ साथ टैब्लो है. ये भी वही टूल है माइक्रोसॉफ्ट के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेटा एनालिटिक्स के पार्ट को यूटिलाइज किया जाता है. और ये भी सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है. फिर हमारे पास टैब्लो आ जाता है. सो टैब्लो के अंदर भी मसला यही है कि टैब्लो भी जो है ये भी डेटा एनालिटिक के लिए यूज़ किया जाता है. इसमें भी कोडिंग वगैरह का पार्ट नहीं है, ये भी बस जर्नलाइजेशन ऑफ द सिस्टम है इन डेटा साइंस. और भी बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं. साइपाई है, साइथन है, फिर हमारे पास एटम आ जाता है, एटम एनालिसिस आ जाता है, मैटलैब आ जाती है. मैटलैब भी रियलाइज करते हैं मोस्टली जो इंजीनियर है जो स्कैडा पे काम कर, जो स्कैडा में है. आपने पीएलसी के ऊपर काम किया होगा नबील साहब, या पीएलसी आपने लैंग्वेजेस को देखा होगा, पीएलसी पे आपकी वर्किंग होगी. सो मैटलैब भी आपने देखी होगी, मैटलैब पे आप कैसे काम कर सकते हैं.
एक्चुअली जैफा जब आपको ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी ना, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअली यू नीड दीज चेंजेस। अभी तो हमने बिल्कुल सिंपल चीज़ें लेके चलनी है, क्वाइट सिंपल, इसमें कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। हाँ, ये जो आपने ये वर्क फ्लोज है ना, एक्चुअली आप ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से होते हैं ना, बेचारे बड़े स्ट्रगल खाते हैं, कभी इधर इधर होता है, कभी उधर होते हैं। तो दीज आर द गुड थिंग। और अभी जो मेरे पास पैरिस में PhDs हैं सबसे ज़्यादा। एनीवेज, अच्छा जी, कोर्स आउटलाइन को हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, डेटा फ्लेक्स जो होता है, ये स्नोफ्लेक्स वाले जो हैं, ये एक्चुअली ये भी एक टूल है, और ये डेटा क्लाउड सेंटर्स के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ये कैसे यूज होता है ये हमने क्लास में जरूर देखना है। ये स्नोफ्लेक्स कैसे काम करता है, एक्चुअली डेटा वेयर हाउसिंग कैसे काम करती है। इसमें आप ये देख लें कि स्नोफ्लेक्स कोलैबोरेशन, डेटा इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस के साथ ये काम कर रही होती है। ये टूल कैसे काम करेगा, इसको कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, सो वी कैन इजीली गो विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये तो है हमारे पास एक ओरिएंटेशन क्लास। अच्छा, आपकी जो क्लास है दैट विल बी ऑन फ्राइडे 6 to 8, जिसमें हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेके चलेंगे, और हमने सारी प्रैक्टिस। स्टार्टिंग का लेक्चर आपको शायद बोर हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा स्लाइड्स पे होगा, और आपको सिर्फ ये बताया जाएगा हाउ यू गोना मेक इट वर्क, लेकिन बाकी सारा आपका प्रैक्टिकल होगा। और ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, जस्ट हैव टू स्टॉप मी। ये चीज़ आपके पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ी, साढ़े पल्ले कुछ नहीं पे, तो हम उसको दोबारा से रीगेन कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ी सी जो एक हंसी मजाक होता है, सो आई कैन इजीली रिक्रिएट इट। लेकिन जो कि मुश्किल पार्ट होगा मेरे लिए भी हंसी मजाक को क्रिएट करना, क्योंकि दुनिया का सबसे फुक्खा तरीन तो नहीं है, लेकिन ड्राई तरीन है, खुशक है। ये बहुत ही खुशक है। ये ऐसे है जैसे आप सहरा में बैठे होगे और आपको पानी की तलाश होगी, लेकिन ये पानी नहीं पीने देता। ये कोर्स ऐसा है। खैर, कैन यू प्लीज शिफ्ट टू दिस सैटरडे एंड संडे शुड बी। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप होंगे मुबशिर, डेफिनेटली इसमें व्हाट्सएप ग्रुप होंगे आपके और मेरे, जिसमें हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे। हमजा अमजद, इसका लेट मी, क्योंकि मुझे एक टाइम बताया गया, सो उसके अकॉर्डिंग लेट मी आस्क द मैनेजमेंट के कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। अभी आपका लेट मी आस्क देम, लेट्स सी क्या होता है। एडिटर हम जब हम यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में, तो हमारा कोलैब होगा, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमने छोटे छोटे प्रोग्राम्स करने, दैट विल बी कोलैब। आफ्टर दैट हमने ये पाइथन का इंटरफेस यूज़ करना है। पाइथन जो है ना, वन ऑफ द हैवीएस्ट इंटरफेस है, लेकिन हम स्टार्टिंग में कोलैब यूज करेंगे, सो वी कैन इजीली गेट विद द थिंग्स वर्क विद इन द सेम एनवायरनमेंट विदाउट हैविंग एनी हेजिटेशन। हम इसको यूज कर रहे हैं, और लेट्स सी हाउ वी गोना मेक इट वर्क। तो ये तो थी हमारी ओरिएंटेशन क्लास। आई होप आप सबको कुछ तो पल्ले पड़ा होगा। अच्छा, देयर इज वन ऑफ माय कोटेशन, जो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ क्लास में, उसकी रीजन ये है बोलने की, आपने सिर्फ ना एक प्रॉमिस करना है, 1% आप एफर्ट करोगे, ठीक है, 1% आप एफर्ट करोगे, 20% मैं करूंगा आपके साथ, ठीक है। बाकी जो एफर्ट है ना, 79%, वो आपने अल्लाह पे छोड़ देनी है। अल्लाह से दुआ करनी है कि एक्चुअली ही विल गोना मेक your work in a very preferable environment. And I'm doing bachelor's in chemistry and also taking introduction AI course from the university. अच्छा, ठीक हो गया। Okay, done. Hope this course gonna help in that. Yes, definitely chemistry के बहुत सारे covalent and जो bonds वगैरह जो आप करना डिजाइन कर सकते हो, उसमें हम केमिकल कॉम्बिनेशन निकाल देते हैं। मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है, मेरी ही कम्युनिटी के लोग हैं और टीचर हैं माशाल्लाह। अच्छा मुबशिर, मुबशिर, फैक्ट है ना कि आप अपने फैक्ट्स को कैसे यूज कर सकते हो। कम्युनिटी, अब देखो, मैंने कंप्यूटर साइंस किया, एमफिल मेरा, जब कंप्यूटर साइंस करते वक्त जब मैंने अपना प्रोजेक्ट बना रहा था, तो आई गॉट टू नो कि ऑटिस्टिक क्या, ऑटिज्म एक बीमारी है। अब वो बीमारी है क्या, किसी को पल्ले नहीं पड़ रही थी। अच्छा, मैंने कंप्यूटर विजन की कुछ चीज़ें यूज़ की, मुझे आज तक कुछ डिजीजेस का समझ नहीं आया। सो मैंने अपना पूरा एमफिल ही कन्वर्ट कर दिया इसमें कि ऑटिज्म को कैसे क्योर कर सकते हैं। सो मैंने कंप्यूटर साइंस की टेक्निक्स को यूज़ करके ऑटिस्टिक चाइल्ड के ऊपर पूरी एक रिसर्च की, और स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स निकाले कैसे होते हैं। ब्रेन के ऊपर कॉग्निटिव साइकोलॉजी को स्टडी किया कि ब्रेन ब्रिटॉनिक और ब्रेनिक के ऊपर कैसे यूज करते हैं, और उसको हम कैसे यूटिलाइज करके देख सकते हैं
कि ब्रेन्स में एक्चुअली क्या चल रहा है, डेंड्राइट्स और न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, न्यूरॉन्स को हम न्यूरिक एक्टिविटी के ऊपर कैसे लेके चल सकते हैं। बाजला, आई हैव डन बीकॉम आईटी एंड कंटिन्यू सीएमए। हाँ, ये मुझे आइडिया है बाजला आपका, और आप करंटली टीचर भी हैं आई गेस, यतीम खाने के पास आप टीचिंग करती हैं। अच्छा, तो फैक्ट क्या है, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, तो मुझे फिर जब एमफिल में मुझे आइडिया हुआ कि आई कैन इजीली फाइंड अ क्योर फॉर समथिंग, तो उसको फिर मैंने अपनी पीएचडी में कंप्लीटली ब्रेन के ऊपर ले गया कि हम ब्रेन एनालिसिस में मेडिकल डायग्नोसिस को कैसे यूज कर सकते हैं। फिर उसमें काफी डिफरेंट पार्ट्स भी आए, काफी डिफरेंट रिसर्च भी आई, ओएस आया, ओसीडी आया, फिर और भी काफी कुछ था जो आपको इंटरनेट पे मेरी रिसर्च में मिल जाएगा। पार्ट ऑफ माई थिंग इज यू जस्ट हैव टू गो ऑन द गूगल, उस पर आपने लिखना है हु इज डॉक्टर मोहम्मद दाऊद, यू विल फाइंड एवरीथिंग अबाउट मी, कि मैंने आज तक क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ से किया है, और ये कुछ नहीं किया, मतलब क्या कुछ किया। और मेरे जो रिसर्च पेपर हैं आपको यहाँ से बहुत सारी रिसर्च मिल जाएंगे, आई यूज्ड टू बिलोंग टू द यूटी पार्ट एज वेल, तो यहाँ पे यूटी का पता लग जाएगा आपको कि, और यहाँ पे मेरी 28 पब्लिकेशन, यू कैन इजीली हैव इट विदाउट हैविंग एनी फी, यू कैन इजीली हैव ऑल ऑफ माय पब्लिकेशन, यू कैन इजीली सी, क्योंकि बाकी स्प्रिंगर पे, गूगल क्लाउड पे और बाकी सारी जगह पे जहाँ पे भी आपको मिलेगा वो आपको कहेगा कि इतने पैसे पे करो और ले लो। सो ये हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है फॉर ऑल यू, कि आप इजीली उस रिसर्च को भी देख सकोगे, हाउ व्हाट आई हैव डन इन द वर्क पार्ट। खैर, एनीवेज, तो ये थी हमारी ओरिएंटेशन क्लास। आई होप कि आपको कुछ तो पल्ले पड़ा होगा, कुछ तो समझ आया होगा। लेट्स सी हाउ वी गोना मेक इट वर्क इन द क्लास। और मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा और ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग जो टीचर्स होते हैं दे कैन इजीली टॉक अ लॉट, और स्टूडेंट्स बेचारे सुनने वाले होते हैं और वो सुनते रहते हैं। खैर, इट्स माय ऑनर टू टीच यू ऑल ऑफ यू, कि सारी वही कम्युनिटी है जो माशाल्लाह से या तो पीएचडी है या जिनके बैचलर्स डिग्री हो चुकी है, दैट दे वांट टू एक्सेल देयर थिंग्स इन दिस फील्ड, इन दिस थिंग। हमारे साथ मेरे ख्याल में आज लेक्चर में शामिल तो नहीं हुए शायद हामिद साहब फ्रॉम कराची, आई होप कि, मेरा ख्याल है कि नहीं आए। तो ही इज़ फ्रॉम कराची एंड ही इज़ इन द दुनिया न्यूज़ टीवी एज अ प्रोडक्शन एंड न्यूज़ कास्टर भी हैं शायद, या प्रोडक्शन साइड पे हैं। सर मैं फ्रेश हूँ, डन A लेवल, करंटली डूइंग ACCA, दैट्स अ गुड पार्ट, अरमगान, अरमगान भट्टी। तो अब ACCA के अंदर आपके जो फाइनेंशियल रूल्स होते हैं वो आप पहले ही कर लोगे, आपको बाद में जाके अलजबरा से पंगा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सो यू कैन इजीली डू विद द थिंग्स। इसमें बहुत कुछ आने वाला है, बहुत मजे की चीजें होने वाली हैं। सिर्फ मैंने कहा है जैसे 1% आपने एफर्ट करनी है, 20% मैं करूंगा, 79% आपने अल्लाह ताला पे छोड़ देनी है। देखो आप किधर से किधर जाते हो। इट्स नॉट लाइक कि आपने 90% एफर्ट करनी है, जस्ट 1% लॉयल एफर्ट करनी है। ये नहीं करने के अब 1% मैं ही करूंगा, जब टाइम आएगा वो कर लूंगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था हमजा अमजद कि मैं जो पीछे टीम मैनेजमेंट बैठी है ना, उन्होंने टाइम टेबल डिजाइन किया होगा, ठीक है, मैं उनसे उनको कह देता हूँ, लेट्स सी के वो क्या कहते हैं आगे, ठीक है, क्योंकि उनके और भी शेड्यूल्स वगैरह होते हैं सेम डे के ऊपर और बाकी अगले डेज के ऊपर, सो आई कैन इजीली आस्क देम कि एक्चुअली इज दैट फिजिबल फॉर अस टू गो विद द थिंग्स और नॉट, ठीक है, नो वरीज अबाउट। तो खैर, I have a suggestion. Nias doesn't have effective communication through the emails. Need to be worked on. Nabil Siddiqui साहब, आप न्यास को क्यों ईमेल कर रहे हैं? You can easily get my email. ये नहीं जी, आप मेरी ईमेल पकड़ लें, dr@thinkx.com ले लें। इस पे आप मुझे ईमेल कर दो, ठीक है, आप इस पे ईमेल कर दें, या आप लोग मुझे इजीली, यू कैन इजीली पिंग मी ओवर द लिंक्डइन आईडी, एनी ऑफ द कम्युनिकेशन दैट यू नीड, यू विल इजीली गेट विद इट। एक्चुअली मेरी लिंक्डइन आईडी पीछे एक ग्रुप भी देख रहा होता है, और एक्चुअली ईमेल्स है ना, ईमेल्स ऊपर नीचे शायद इनसे हो जाती हैं, सो आई कैन इजीली टॉक टू देम। आप यू कैन इजीली गेट विद मी विद माय लिंक्डइन आईडी। बस आपने हाउ आर यू का मैसेज नहीं करना बार बार, बाकी आपको रिप्लाई आता जाएगा। So this is my LinkedIn ID, so you can easily connect with me with my LinkedIn ID, or you can even email me over my email ID. आपकी जो भी क्यूरी होगी वो इजीली सॉल्व हो जाएगी, so no worries about it. Okay, anything else you want to ask, you can easily ask in the with the team, और मुझे आप LinkedIn पे पूछ लो, क्योंकि मेरी एक टीम है जो पीछे LinkedIn इसका मेरा मैनेज भी कर रही है, देख भी रही होती है, so I can easily get back to you with your answers and the things. तो ये तो था हमारा ओरिएंटेशन क्लास, इसमें हमने देखा कि एक्चुअली कोर्स कैसे चलेगा, कोर्स में क्या क्या कुछ होगा।
व्हाट्सएप ग्रुप भी मुबशिर बन जाएंगे, वो टीम है पीछे पूरी वो काम कर रही होती है, वो एक्चुअली आपको देख भी रही है, वो आपको बना भी देगी व्हाट्सएप ग्रुप, नो वरीज अबाउट इट। आगे व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाएंगे, आपको ऐड भी कर दिया जाएगा और आपको डिटेल्स भी शेयर हो जाएंगे। एनीथिंग यू वांट टू नो, तो पीछे बैकअप पे पूरी कंप्लीट टीम है, दे विल गोना गाइड यू इन एवरी ऑफ द टास्क दैट यू नीड टू नो। So from my side, this is it for the orientation class. If you still remain with any kind of question, you are freely ask me over my LinkedIn ID, over my email. So I will gonna get back with you, reply. Inshallah, inshallah, Zaifa, inshallah. Inshallah. Jazakallah for joining the session and bearing my voice at this day. Stay tuned with the NIAS and stay blessed always, or let's see how we're gonna make it work for all of us.